जामवंत का शुमार उन गिने चुने पौराणिक पात्रों में होता है जो त्रेता युग के रामायण काल में भी उपस्थित थे और द्वापर युग के महाभारत काल में भी। रामायण काल में जहाँ वो विष्णु अवतार श्री राम के प्रमुख सहायक बने थे, वहीं महाभारत काल में उन्होंने विष्णु अवतार श्री कृष्ण से युद्ध लड़ा था। लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा किया क्यों? आइए इसका जवाब जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार सत्यजित ने भगवान सूर्य की उपासना की, जिससे प्रसन्न होकर सूर्य भगवान ने अपनी स्यमंतक मणि उसे दे दी। एक दिन जब श्री कृष्ण दरबार में अपने सभी मंत्रियों के साथ बैठे थे, तब सत्यजित स्यमंतक मणि मस्तक पर धारण किए उनसे भेंट करने पहुंचे। उस मणि को देखकर श्री कृष्ण ने सत्यजित से कहा कि तुम्हारे पास जो यह अलौकिक मणि है, इनका वास्तविक अधिकारी तो राज्य का राजा होता है, इसलिए तुम इस मणि को हमारे राजकोष में जमा करवा दो। यह बात सुन सत्यजित बिना कुछ बोले ही वहां से उठकर चले गए। सत्यजित ने स्यमंतक मणि को अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दिया। वह मणि रोजाना 8 भार का सोना देती थी। जिस स्थान में वह मणि होती थी, वहाँ के सारे कष्ट स्वयं ही दूर हो जाते थे। एक दिन सत्यजित का भाई प्रसेनजीत उस मणि को पहनकर घोड़े पर सवार हो आखेट के लिए गया। वन में प्रसेनजीत पर एक सिंह ने आक्रमण कर दिया, जिसमें वह मारा गया। सिंह अपने साथ मणि भी लेकर चला गया। उस सिंह को ऋक्षराज जामवंत ने मारकर वह मणि प्राप्त कर ली और अपनी गुफा में चले गए। जामवंत ने उस मणि को अपनी पुत्री जामवंती को दे दिया। जब प्रसेनजीत लौटकर नहीं गया तो सत्यजित ने समझा कि उसके भाई को श्री कृष्ण ने मारकर मणि छीन ली है। कृष्ण जी पर चोरी के संदेह की बात पूरे द्वारिकापुरी में आग की तरह फैल गई। अपने ऊपर लगे कलंक को धोने के लिए श्री कृष्ण नगर के प्रमुख यादवों को साथ लेकर रथ पर सवार हो स्यमंतक मणि की खोज में निकले। वन में उन्होंने घोड़ा सहित प्रसेनजीत को मरा हुआ देखकर यह अंदाजा लगाया कि मणि कहीं आसपास ही होगा, परंतु मणि का कहीं भी पता नहीं चला। वहां निकट ही सिंह के पंजों के चिन्ह थे। सिंह के पदचिन्हों के सहारे आगे बढ़ने पर उन्हें मरे हुए सिंह का शरीर मिला। वहीं पर रीछ के पदचिन्ह भी मिले, जो कि एक निकट गुफा पर गए थे।
जब श्री कृष्ण उस भयंकर गुफा के निकट पहुंचे तब श्री कृष्ण ने यादवों से कहा कि आप लोग यहीं रुको, मैं उस गुफा में प्रवेश कर मणि ले जाने वाले का पता लगाता हूँ। इतना कहकर वे सभी यादवों को गुफा के मुख पर छोड़कर उस गुफा के भीतर चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि वह मणि जामवंती के पास उसके समीप में रखी है। श्री कृष्ण ने उस मणि को उठा लिया। यह देखकर जामवंत अत्यंत क्रोधित होकर श्री कृष्ण को मारने के लिए उन पर झपटे। जामवंत और श्री कृष्ण में भयंकर युद्ध होने लगा। जब श्री कृष्ण गुफा से वापस नहीं लौटे तो सारे यादव उन्हें मरा हुआ समझकर 12 दिन के उपरांत वहां से द्वारिकापुरी वापस आ गए। राज्य में खबर फैल गई कि श्री कृष्ण मारे गए हैं। श्री कृष्ण और जामवंत दोनों ही पराक्रमी थे। युद्ध करते हुए गुफा में 28 दिन बीत गए, परंतु दोनों के बीच युद्ध का कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। फिर अंत में जामवंत जान गए कि ये उनके प्रभु श्री राम ही हैं, जो श्री कृष्ण के अवतार में पुनः इस धरती पर प्रकट हुए हैं। जामवंत श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें उठाते हुए कहा कि आपने मेरे राम अवतार के समय में रावण के वध हो जाने के पश्चात मुझसे युद्ध करने की इच्छा व्यक्त की थी और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपकी यह इच्छा अपने अगले अवतार में अवश्य पूर्ण करूंगा। अपना वचन सत्य सिद्ध करने के लिए ही मैंने आपसे यह युद्ध किया। जामवंत ने भगवान श्री कृष्ण की अनेक प्रकार से स्तुति की और अपनी कन्या जामवंती का विवाह उनसे कर दिया। श्री कृष्ण जामवंती को साथ लेकर द्वारिकापुर पहुंचे। उनके वापस आने से द्वारिकापुरी में चहुओर प्रसन्नता व्याप्त हो गई। श्री कृष्ण ने सत्राजीत को बुलवाकर उसकी मणि उसे वापस कर दी। सत्राजीत अपने द्वारा श्री कृष्ण पर लगाए गए झूठे कलंक के कारण अति लज्जित हुआ और पश्चाताप करने लगा। प्रायश्चित के रूप में उसने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से साथ कर दिया और वह मणि भी उन्हें दे दी। किंतु शरणागत वत्सल श्री कृष्ण ने उस मणि को स्वीकार ना करके पुनः सत्राजीत को वापस कर दी। इस प्रकार से श्री कृष्ण का विवाह जामवंती एवं सत्यभामा से संपन्न हो गया।